We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. फोर्डो पर अमेरिका के हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए, जिसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और ये तस्वीरें आप देखिए। फोर्डो परमाणु नियंत्रण के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये था और यहाँ पर धू कर पूरी तरीके से जलता हुआ ये नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दे रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी थी और उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो ईरान और इजराइल जंग के बीच अमेरिका की एंट्री और उसके बाद ये बड़ी तस्वीरें कि किस तरीके से 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें फोर्डो, इस्फहान, नेतांज शामिल है। और फोर्डो सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाना और उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। मधुरेंद्र जी, टाइमिंग भी देखिए ना हमले की क्या है। टाइमिंग वो जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के इजराइल में चिंता बनी हुई थी और ऐसे में अमेरिका का सामने आना और 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर देना। ठीक है, बिल्कुल उसके बिना संभव नहीं था। अमेरिकी बॉम्बर्स के बिना, अमेरिकी टारगेट्स के बिना, अमेरिका के एंट्री के बिना यह संभव नहीं था कि इजराइल अपने जो टारगेट्स है, खासतौर पर ईरान के न्यूक्लियर टारगेट्स है, उसको अचीव कर पाए। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा वादा फोर्डो ही था, जहां पर दरअसल हमला करने के लिए पर्याप्त संसाधन हम देखें, सैन्य संसाधन इजराइल के पास मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये फोर्डो का समूचा न्यूक्लियर प्रोग्राम इस तरह से अंडरग्राउंड चल रहा था, इतने डीप पहाड़ियों के नीचे था, जहां पर दरअसल हमला करने के लिए पर्याप्त हम देखें तो सैन्य संसाधन का अभाव इजराइल के पास था। और सिर्फ और सिर्फ अगर दुनिया में देखें तो इस तरह के टनल क्लस्टर बम जो कि इतना डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं, वो अमेरिका के पास थे। लिहाजा अमेरिका के एंट्री के बिना संभव नहीं था और उसको गिराने के लिए जो बॉम्बर चाहिए वो भी अमेरिका के पास ही है। लिहाजा अमेरिका ने इजराइल के और ईरान के जंग के बीच अपनी एंट्री करते हुए उन टारगेट्स को हिट करने में कामयाबी दर्ज की है, जो कि दरअसल इस वक्त के सबसे बड़े टारगेट पॉइंट्स थे। और इस वॉर के तकरीबन हफ्ता भर गुजर जाने के बाद भी इजराइल उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा था। उल्टे हम देख रहे थे कि ईरान से पलटवार में इजराइल लगातार छलनी हो रहा था। चाहे तेल अवीव के इलाके देखिए, हाइफा के इलाके देखिए, रमदन के इलाके देखिए, नेगेव का डिजर्ट देखिए, डोमोना का एरिया देखिए, जहां पर इजराइल का अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर भी दरअसल ईरान ने टारगेट्स किए। और अब तक किए गए टारगेट्स ईरान ने कई इजराइल के ऐसे बड़ी बिल्डिंग, बड़ी इमारतें, स्कूल, हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय किया, जिससे समूचे इजराइल में पैनिक की स्थिति, वहां से लोगों के भागने की स्थिति। और कल ही हमने देखा था कि इजराइल से अमेरिकी राजनयिकों ने भी पलायन कर लिया था तेल अवीव से। यानी मतलब साफ था कि इजराइल के साथ अमेरिका इस जंग में उतरने जा रहा था। अमेरिका ने, हमने देखा कि जब इराक से अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को निकाला, उसके ठीक बाद इजराइल हमला किया। और इजराइल से जब अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को निकाला, उसके ठीक बाद हम देखें तो अमेरिका भी इस वॉर में एंट्री कर गया। तो समूचा कैलकुलेटेड हम देखें स्टेप्स जो है वो अमेरिका का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर इस वक्त हम देखें तो अमेरिका के इजराइल ईरान वॉर में बिल्कुल मधुरेंद्र जी, कैलकुलेशन इस बात से भी समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तमाम जितने अपने एयरबेस हैं उस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। यानी कि अमेरिका ने पूरी कैलकुलेशन बिठा के रखी कि ईरान यहां से अब बैकफायर करेगा। देखिए, बिल्कुल ईरान कह चुका है कि उस पर जो हमला करेगा उस पर वो पलटवार करेगा। और जाहिर तौर पर इजराइल पर जो ईरान के हमले हैं वो इतने विध्वंसकारी हैं कि दुनिया देख रही है। और ऐसे में अमेरिका की एंट्री के साथ अमेरिका के प्रिपरेशंस का होना बेहद जरूरी था। और अमेरिका अगर वेल प्रिपेयर्ड होकर नहीं आता तो जाहिर तौर पर इसका भुगतान करना पड़ता। लेकिन अमेरिका कितना वेल प्रिपेयर्ड है ये तो ईरान के हमले के बाद पता चलेगा, जब अमेरिकी ठिकानों को ईरान टारगेट करेगा। जैसा कि ईरान कहता रहा है कि वो उन तमाम हम कहें कि एलिमेंट्स को सीधे टारगेट करेगा जो उसके खिलाफ जंग के मैदान में उतरेंगे। और एक इशारा अमेरिका की तरफ था। अमेरिका जंग में उतर चुका है। अमेरिका ने 3 बड़े महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने जो ईरान के हैं उस पर हमले का दावा किया है। उसके बॉम्ब इस हमले को अंजाम देकर सकुशल वापस लौट चुके हैं, जैसा कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्वीट में बताया है। और ऐसे में अब अमेरिकी सेनाओं का इस समूचे जोन में यानी मिडिल ईस्ट में अलर्ट होना अपने आप में बेहद अवश्यंभावी है, जरूरी है। खासतौर पर आप देखिए तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी पूरी तरह से फुली रेडी है। और ऐसे में अब ईरान और अमेरिका के बीच अगर जंग छिड़ती है तो किस बहाने तक जाएगी, ये देखना सबसे इस वक्त का महत्वपूर्ण हम देखें तो मुद्दा होगा। और निश्चित तौर पर आप देखिए तो अब इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सीधे तौर पर देखें तो इसके बाद जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होंगे वो निश्चित तौर पे जंग को कम करने के होंगे, क्योंकि अब टारगेट लगभग अचीव हो गए हैं। जिस टारगेट की बात इजराइल कर रहा था, जिस टारगेट पर अमेरिका ने हमला किया है। लेकिन क्या ईरान इस हमले को इसी तरह से जाने देगा जाया, या फिर ईरान पलटवार करते हुए और भयावह
और भयंकर स्थिति को पैदा करेगा। जिस तरह के हथियार उसके पास है, जिसका प्रयोग कर चुका है, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल की उसकी ताकत देखिए या फिर उसके सुपरसोनिक की ताकत देखिए, तो निश्चित तौर पे, और उसके ड्रोन के भी पावर्स देखिए, जो कि इजरायली एयर डिफेंस को पूरी तरह से हम देखें तो छलनी करते हुए कई इलाकों में हिट करने में कामयाब रहे हैं। तो इस तरह के अगर हमले को इजराइल के ऊपर अंजाम दे रहा था ईरान, और अमेरिका के ऊपर भी अंजाम दे रहा है, तो जाहिर तौर पे ये अपने आप में भयावह स्थिति को पैदा करेगा। देखना ये होगा कि ईरान का पलटवार अमेरिका के खिलाफ किस तरह से होता है। क्या वो अमेरिका के सिर्फ और सिर्फ एयर और मिलिट्री बेसिस तक सीमित रहता है, नेवल बेसिस तक सीमित रहता है, या इजराइल की तरह ही अमेरिका को भी टारगेट करने के लिए किसी इस तरह के लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रयोग ईरान करता हुआ दिखाई देता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।